बस में एक लड़के ने अपना फोन निकाला, कैमरा घुमाया और कुछ तस्वीरें खींची। उसने तस्वीरों को देखा, लेकिन उसे लगा कि उनमें कोई खास बात नहीं है। फिर वह एक लड़की के पास गया और उसे हेलो कहा। उसने लड़की को अपनी सीट दे दी ताकि वह उसकी कुछ और तस्वीरें ले सके। लड़के को लगा कि किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक उठी और उसकी तरफ चल पड़ी। उसने कहा, मुझे पता है कि तुमने मेरी तस्वीरें ली हैं। अगर तुम्हें एक अलग अनुभव चाहिए तो मेरे साथ चलो। लड़का घपाघप करने की खुशी में लड़की के पीछे पीछे उसके घर चला गया। लड़की ने उससे कहा कि पहले जाकर नहा लो। कुछ देर बाद वह वापस आया। लड़का बिस्तर पर लेट गया और तरह तरह की बातें सोचने लगा। लेकिन तभी अचानक एक आदमी ट्राइपॉड लेकर अंदर आया। उसने कहा, अपने कपड़े उतारो। लड़का घबराकर बोला, तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि यह कैसा महसूस होता है। यह सुनकर लड़का डर गया। उस आदमी से बचने के लिए वह खिड़की से कूदकर भाग गया। भागते समय उसका फोन वहीं गिर गया। वह किसी तरह घर वापस पहुंचा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो वही आदमी सामने खड़ा था। लड़का डर गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह सिर्फ उसका फोन लौटाने आया है। तभी लड़के की मां ने खुशी खुशी उस आदमी को जन्मदिन की पार्टी में बुला लिया। टेबल पर लड़के ने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? आदमी ने छोटे से जवाब में कहा, मैं तुम्हारी मां की कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूं। लड़का बोला, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब उस आदमी ने समझाया। उसने कहा, मैं बस में उस लड़की का पिता हूं। तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया, यह उसी का बदला है। फिर उसने कहा, अब ध्यान से सुनो, या तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, या फिर अपने माता पिता को सब सच बता दो। लड़का बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपनी मां को परेशानी में नहीं डालना चाहता था। आखिरकार उसने सच बताने का फैसला किया। उसने कहा, आज बस में मैंने एक खूबसूरत लड़की को देखा था। लड़की के पिता ने आगे कहा, वह मेरी बेटी थी। एक बदमाश उसे परेशान कर रहा था। इस लड़के ने उसे रोका और सबक सिखाया। इसने मेरी बेटी की इज्जत बचाई। लड़का कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई उसे इस तरह अच्छा इंसान समझेगा। उसे एक हीरो की तरह सम्मान मिला। लड़के ने पूछा, आपने मुझे बेनकाब क्यों नहीं किया? आदमी ने कहा, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुमने हिम्मत दिखाकर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। यही तुम्हारे पछतावे का सबूत है। फिर उसने कहा, गलती करना डरावनी बात नहीं है। डरावनी बात है अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना।